हेलो एंड वेलकम बैक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अ स्टडी रिलेटिंग टू द फिक्सिंग ऑफ द वर्किंग आवर्स विथ रेस्ट पीरियड्स टू रिकॉप द एनर्जी वाइल परफॉर्मिंग इन अ जॉब इज कॉल्ड फैटिग स्टडी। एक ऐसा स्टडी विच इज़ a study relating to the fixing of the working hours with rest periods to recoup the energy while performing in a job is called fatigue study। उसको किस तरह का स्टडी बोलते हैं? एक ऐसा स्टडी जहाँ पे हम लोग वर्किंग आवर्स को फिक्स करते हैं और रेस्ट पीरियड्स को जो ब्रेक्स मिलता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ है उसके एनर्जी रिकॉप कर जाए किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। वैसे स्टडी को क्या बोला जाता है? फैटीग स्टडी। सो अ स्टडी रिलेटिंग टू द फिक्सिंग ऑफ द वर्किंग आवर्स with rest periods to recoup the energy while performing in a job is called fatigue study. The first and foremost function of management is planning. मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग लेज डाउन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज फॉर द टोटल एंटरप्राइज इज कॉरपोरेट प्लानिंग। प्लानिंग लेज डाउन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज फॉर द टोटल एंटरप्राइज। एक पूरे टोटल एंटरप्राइज के लिए अगर कोई एक ऐसा प्लानिंग है जो ऑब्जेक्टिव बता रहा है, स्ट्रैटेजीज बता रहा है, पॉलिसीज बता रहा है, तो उस तरह के प्लानिंग को बोला जाता है कॉरपोरेट प्लानिंग। So, a study relating to the fixing of the working hours with rest periods to recoup the energy while performing in a job is called fatigue study. The first and foremost function of management is planning. Planning, which lays down the overall objective, strategies, and policies for the total enterprise, is called corporate planning. Strategic planning long term होता है या short term होता है? Strategic planning is long term planning. Strategic planning long term or short term? It is long term. The assumptions about future derived from the forecasting and used in planning are known as planning premises. जो हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं ना फोरकास्टिंग के हेल्प से, फ्यूचर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग कोई भी चीज़ एज्यूम करते हैं और उस एज्जम्पशन को यदि अगर हम लोग प्लानिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लानिंग प्रेमिसेस। The assumptions about future derived from forecasting and used in planning are known as planning premises. गोल्स, एम्स, पर्पसेस, मिशंस एंड टारगेट, इसको और क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। गोल्स, एम्स, पर्पसेस, मिशंस एंड टारगेट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव। Contingent plan to meet the environmental pressures is strategies. Contingent plan to meet environmental pressures is strategies. So environmental pressures को meet करने के लिए जो contingent plan बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? Strategies. So a study relating to the fixing of the working hours with rest periods to recoup the energy while performing in a job is called fatigue study. The first and foremost function of management is planning. Planning lays down the overall objective, strategies and policies for the total enterprise is corporate planning. Strategic planning is long-term planning or short-term planning? Long-term planning. The assumptions about future derived from forecasting and used in planning are known as planning premises. गोल्स, एम्स, पर्पसेस, मिशंस एंड टारगेट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा कॉन्टिजेंट प्लान जो कि इन्वायरमेंटल प्रेशर्स को मीट अप करता है उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजीज। अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी अंडरटेकन टू एनफोर्स अ पॉलिसी टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए जो हम लोग क्रोनोलॉजिकल तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजर्स। A statement of expected results expressed in numerical terms for a definite period of time in the future is known as budgets. A statement of expected results expressed in numerical terms, जो हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका स्टेटमेंट ये को यदि अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें किसी एक पर्टिकुलर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग बजट्स। A study relating to the fixing of the working hours with rest periods to recoup the energy while performing in a job is called fatigue study. The first and foremost function of management is planning. Planning lays down the overall objective, strategies and policies for the total enterprises corporate planning. Strategic planning is long term or short term? It is long term planning. The assumptions about future derived from forecasting and used in planning are known as planning premises. Goals, aims, purposes, missions and target is also known as objective. Contingent plan to meet the environmental pressures is strategies.
A chronological sequence of steps to be undertaken to enforce a policy to attain an objective is known as procedures. A statement of expected results expressed in numerical terms for a definite period of time in the future is known as budgets. The process of establishing a time sequence for the work is known as schedules. The process of establishing a time sequence for the work is known as schedules. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग टाइम सीक्वेंस इस्टेब्लिश करते हैं कोई भी वर्क को करने के लिए, जैसे ये वाला काम इस समय करना होगा, इस समय करना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है शेड्यूल्स. रिजिड प्लान, नो स्कोप फॉर डिस्क्रिशन, इसको क्या बोला जाता है? रूल. रूल मतलब क्या है? एक रिजिड प्लान है जिस पे डिस्क्रिशन का कोई स्कोप नहीं है. रूल मतलब रूल. स्पेसिफाइंग द मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी इज नोन एज प्रोसीजर्स. स्पेसिफाइंग द मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का तरीका, किस तरह से हम लोग उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे, उसको बोला जाता है प्रोसीजर्स. द हार्मोनाइजिंग और सिंक्रोनाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स विद द पर्पस ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स. एक इंडिविजुअल एफर्ट्स को, अलग अलग इंडिविजुअल जितने भी लोग हैं उनके एफर्ट्स को यदि अगर हम लोग हार्मोनाइज करें या सिंक्रोनाइज करें ताकि एक ग्रुप गोल अचीव हो, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन. एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टन फंक्शंस एंड अचीव सर्टन रिजल्ट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक ऑब्लिगेशन जो कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना है या कोई सर्टन रिजल्ट को अचीव करना है, उसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लान दैट एस्टैब्लिशेस अ रिक्वायर्ड मेथड ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्रोसीजर्स. कोई एक ऐसा प्लान जिससे हम लोग कोई भी फ्यूचर एक्टिविटीज़ के को प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड procedures. Set of clear instruction in a clear and logical sequence to perform a particular task is called program. एक सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग क्लियर या लॉजिकल सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको बोला जाता है प्रोग्राम. एम्प्लॉयज़ विल बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी. कोई भी एम्प्लॉयर है तो उसको सपोज अगर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज सीनियरिटी, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक पॉलिसी का एग्जाम्पल है. स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सेलेक्टिंग सेल्स पर्सन. अगर हम सेल्स पर्सन को चूज़ करना है कि इस वाले लोकेशन पे ये वाला सेल्स पर्सन जाएगा, तो ये जो स्टेप्स हैं, ये जो सेल्स पर्सन को सेलेक्ट करने के जो स्टेप्स हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्रोसीजर का एग्जाम्पल है. एन आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन. एक आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे कुछ लोग अपने एफर्ट्स डालते हैं ताकि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके, उस आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ 2 और मोर पर्सन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. एक सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ 2 और मोर पर्सन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. So let's recap. A study relating to the fixing of the working hours with rest periods to recoup the energy with performing in a job is called fatigue study. The first and foremost function of management is planning. Planning which lays down the overall objectives, strategies and policies for the total enterprise is called corporate planning. Strategic planning is long term or short term? It is long term planning. The assumptions about future derived from forecasting and used in planning are known as planning premises. Goals, aims, purposes, missions and target is also known as objective. Contingent plan to meet environmental pressures is called strategies. A chronological sequence of steps to be undertaken to enforce a policy to attain an objective is known as procedures. A statement of expected results expressed in numerical terms for a definite period of time in the future is known as budgets. The process of establishing a time sequence for the work is known as schedules. A rigid plan, no scope for discretion, is called rule. Specifying the manner of executing policy is known as procedures. Harmonizing or synchronizing of individual efforts with the purpose of achieving group goals is called coordination. An obligation to perform certain functions and achieve certain results is called responsibility. Plan that establishes a required method of handling future activities is called procedures. Set of clear instruction in a clear and logical sequence to perform a particular task is called program. Employees will be promoted on the basis of seniority is an example of policy. Steps to be taken for selecting the salesperson is an example of procedures. An identified group of people contributing their efforts towards the attainment of goals is called an organization. A system of cooperative activities of 2 or more persons is called organization.
बोलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।